अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और हमारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं मैथ का, जो कि मीन मीडियन और मोड है। क्योंकि ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 9th 10 और इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैथ में भी रिपीट होता जा रहा है और मुख्तलिफ कम्पिटिटिव टेस्ट में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि इसको हम दो तरीक़ों से देखते हैं, एक अनग्रुप डेटा की तरीके से देखते हैं जो कि आसान हो जाता है, और दूसरा हम बाई ग्रुप डेटा से देखते हैं। तो दोनों तरीके यहाँ हम करते हैं और आप लोगों के लिए आसानी ले आते हैं उसमें। तो मीन मीडियन और मोड, ये तो अगर अनग्रुप की डेटा की तौर से देखा जाए तो बहुत ही आसान निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही आसान भी है। क्योंकि मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले मीन को फाइंड करना है। तो मीन का मतलब यही है कि जितने आपको डेटा दिया होता है उस सारे डेटा को आप प्लस करेंगे, जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड करें, यानी जितने नंबर है उस पर डिवाइड करेंगे। इस तरह एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 सही है, 2 3 4 5। इसके लिए हम मीन कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल फार्मूला यही है कि समेशन x बटा n, यानी x का मतलब है जितने नंबर है इसको हम प्लस करेंगे, और n नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 पर डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सही है। अब इसको हम 5 पर डिवाइड करें क्योंकि 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 सही है। तो 2 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 को अगर 5 पर डिवाइड करेंगे तो इससे तकरीबन 3 आ जाएगा। तो 3 हमारे पास ये मीन आ गया। तो इसको सिंपल ही, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जब भी अनग्रुप इस तरह दिया होता है तो आप सिंपल इसको प्लस करेंगे और जितने नंबर है उस नंबर पर डिवाइड करेंगे। यानी इसके उर्दू में इसका सिंपल फार्मूला यही है कि मकदारों का मजमुआ सही है, मजमुआ और मकदारों की तादाद, यानी जितना मतलब ये मकदार है, नंबर है, इसका मजमुआ, और नंबर कितने हैं, मकदारों की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 सही है, और इसका मतलब मजमुआ। तो आपके पास जो नंबर आ गया है इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं मीन को, सही है। तो ये सिंपल है। दूसरा देखते हैं मीडियन। मीडियन भी बहुत ही आसान है, यानी मीडियन का मतलब है मिड, जो मिड वाला नंबर होता है उसको हम देखते हैं, सही है। वो भी बहुत आसान है। जिस तरह इस क्वेश्चन पर लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। तो इसमें मीडियन को किस तरह फाइंड आउट करना है? मीडियन का मतलब मिड वाला हिस्सा, यानी इसमें दो तरफ, एक तरफ तो ये 2 हिस्से है, दूसरी तरफ भी 2 हिस्से, तो दरमियान वाला हिस्सा 3 है। तो इसमें जो 3 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मीडियन है, सही है। ये तो बहुत ही आसान तरीके से निकलता है, लेकिन कभी कभार हिस्से छिया जाते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, 5-6 हिस्से है, दो इस तरफ 2 इस तरफ, दरमियान वाला जो है वो हमारे पास मिड वाला हिस्सा है, यानी मीडियन है। अगर इस तरह गया कि 1 2 3 4 5 और 6, फिर किस तरह निकालेंगे? तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, 3 तो इस साइड हो गया, 3 इस साइड हो गया, तो ये भी मतलब मिड वाला हिस्सा न 3 हो सकता है न 4 हो सकता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो मिड वाला ये 3 4 है ना, ये दोनों, इस दोनों को हम प्लस करेंगे, सही है, और 2 पर डिवाइड करेंगे। ये 3 + 4 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 7 आ गया। 7 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3.5 आंसर आ जाएगा, सही है, 3.5। इस तरह ये दोनों आप बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं अनग्रुप डेटा से। मीडियन के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि हिस्से कितने हैं डेटा में। अगर 5 हो तो मिड वाला वही होगा, अगर 6 हो, सही है, 7 हो, तो इसके लिए आप दरमियान वाले जितने भी हिस्से होंगे उसको आप प्लस करेंगे, तो आपके पास प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। और मोड का मतलब है, यानी जो नंबर डेटा में रिपीट हो रहा है बार बार, यानी 1 मोस्ट रिपीटेड। इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन लिखते हैं कि मोस्ट रिपीटेड नंबर इन डेटा, सही है, रिपीटेड नंबर इन डेटा, सही है। जैसा 1 2 3 4 3
5 6। तो इसमें देख ले आप कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कितने बार 2 बार 3 बार कौन सा आ रहा है। 3 को आप देख ले, 3 बार 2 बार आया है, तो इसमें 3 जो हमारे पास है ये मोड कहलाएगा। सही है, ये तो हमारे पास हो गया अनग्रुप डेटा से। ये तो बहुत ही आसान तरीके से निकलते हैं, लेकिन अगर आप अनग्रुप बाई ग्रुप डेटा से देखा जाए तो उसमें आपने डेटा को मतलब मज़ीद रिज़ॉल्व करना होगा, यानी आप उसके लिए फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिए होंगे, इसके लिए मेडा और इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री अपने खुद निकालनी होगी। सही है, ग्रुप डेटा से। तो ग्रुप डेटा की भी एक क्वेश्चन लेते हैं। सही है, ग्रुप डेटा से फ्रीक्वेंसी और ये चीज़ें आपको पहले से दिए होते हैं। सही है, ये आपको 2 कॉलम दिए होते हैं और बाकी जो है आपके खुद निकालना होता है। जिस तरह मैं देख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। सही है, क्लास इंटरवल यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिए होंगे, ये पहले से गिवन होंगे। सही है, इस तरह क्लास इंटरवल आपके पास इस तरह होगा कि 1 था 3 तक। सही है, 1 था 3, इस तरह 4 to 6 और इस तरह 7 to 9। सही है, और 9 to 10 to 12। सही है, 10 था 12 और इस तरह मज़ीद एक और लेते हैं कि 12 और 13 था 15। सही है, 13 था 15, ये आपको दिए होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, या मतलब कोई भी ले सकते हैं कोई चीज़ यहाँ। ये इसका मतलब ये स्टूडेंट है, मतलब क्लास में कि एक से लेकर 3 तक स्टूडेंट है, वो उसका एज 5 है। 4 था 6 तक स्टूडेंट जो है उसका एज 7 है, 8 है, 9 है। या चीज़ें भी ले सकते हैं कि 1 था 3 तक चीज़ें हैं एक जैसे, और 4 से 6 तक चीज़ें हैं वो 7 चीज़ें हैं एक जैसे। यानी ये आप कुछ भी ले सकते हैं। ये तरीक़ा सिर्फ आप याद कर लें, बाकी जिस तरह भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए एग्ज़ाम में या मतलब जो बुक्स में, तो ये तरीक़ा सिर्फ याद करें, चाहे ये चीज़ को मत दे, कोई आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो आप सिर्फ तरीक़ा और मेथड अगर आपको आता हो तो चाहे आपको जिस तरह भी क्लास इंटरवल दिया हो या जिस तरह फ्रीक्वेंसी दिया हो आप कर सकते हैं। सही है, अगर मैं यहाँ पर 5 लूँ, सही है, यहाँ पर 7 लूँ कि 5 है 7, ये आपको पहले से कौन होंगे। सही है, यहाँ पर 2 लूँ और यहाँ पर 3 में लूँ। सही है, 3 लूँ और यहाँ पर मैं 8 लूँ। सही है, ये फ्रीक्वेंसी आपको पहले से गिवन होंगे। सही है, और यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ ड्रा करते हैं कि क्या की चीज़ें आपने इसमें निकालनी होगी। सही है, मैं यहाँ पर मैं ग्राफ लेता हूँ, आप देख ले। सही है, सही, यहाँ पर ही हमारे पास जो थी क्लास इंटरवल थी। सही है, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी जो हमें दी, दोनों चीज़ें हमें पहले से गिवन होंगे। सही है, अब यहाँ पर हम इन दोनों मिड लेंगे, मिड अपनी तरफ से लेंगे। सही है, मिड एक्स। सही है, इसके बाद हम इफ एक्स लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को मिड के साथ ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लास बाउंड्री लेंगे। सही है, क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी इफ ये लेंगे। सही है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारे पास क्या था कि 1 था 3 था, 1 था 3। सही है, और 4 था 6 था, 4 था 6, और 7 था 9, 7 था 9, और 10 था 12, 10 था 12, और फिर 13 था 15 था। सही है, 13 था 15 था। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 5 थी, 7 थी, और 2 था, 3 था और 8 था। सही है, 8 था। इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि मिड हम किस तरह लेंगे। मिड ये जो 1 और 3 में जो मिड है, यानी मिड दरमियान वाला हिस्सा कौन सा है, 1 2 3, 2 मिड होगा। अगर आपके पास इस तरह मुश्किल हो रही कि मिड किस तरह लेंगे, इसमें तो मिड आसान है, क्योंकि अगर इस तरह देखा जाए कि 1 2 3 तो 2 मिड होगा, ये तो आसान है।
अगर आपके पास इस तरह 1 to 4 आ गया तो इससे मिड कौन सा होगा? अगर आप इस तरह लेंगे भी तो 1 2 3 4 तो इसमें मिड टू 2 नहीं होगा, इसमें 3 मिड होगा। तो इसके लिए आप इस तरह सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, या तो आप इन दरमियान वाले दो हिस्से जो है ये 2 और 3 इसको प्लस करें, फिर 2 पर डिवाइड करें। अगर इस तरह भी आपके पास नहीं आ रहा है तो आप इस तरह कर लेंगे कि इस तरह आप नहीं कर सकते तो 1 और 4 को प्लस कर दे और 2 पर डिवाइड। जिस तरह मैं 1 प्लस 4 को प्लस कर रहा हूँ और ये हमारे पास 5 आ जाएगा और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 5 से डिवाइड करेंगे 2.5 आपके पास मिड आ जाएगा। आपके पास जिस तरह भी मतलब आपको मिड लेने में दुश्वारी हो रही है तो आप सिंपल उस जिस तरह 1 था 6 हो गया, 1 था 7 हो गया, इन दो नंबर को आप प्लस कर दे, सही है, और इसको 2 पर डिवाइड कर आपके पास मिड आ जाएगा, सही है, यहाँ पर 4 मिड आ जाएगा। ये आपके लिए आसान है। अगर आप खुद भी ले सकते हैं तो अगर आपको पता है पहले से कि मिड आसान है तो इस तरह यहाँ तो मिड बहुत ही आसान तरीके से हम जैसे कि 2 मिड है इसमें, तो ये 2 मिड है, इसमें 5 मिड है, इसमें 8 मिड है, सही है, इसमें 11 मिड है और इसमें 14 मिड है, सही है। इफ एक्स हम किस तरह लेंगे? इफ इसके लिए हम करेंगे कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इफ सही है, इफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 7 पंजी 35 आ जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 4 32 और 8 एकम 8 और 3 11, सही है। तो ये हमारे पास 112 आ जाएगा, सही है। क्लास बाउंड्री हम किस तरह लेंगे? क्लास बाउंड्री हम क्लास इंटरवल नहीं है, इससे 0.5 पीछे और इससे जो हायर बाउंड्री होती है इससे थोड़ा सा 0.5 आगे लेंगे। जिस तरह 1 है ना 1 तो 0.5 हम लेंगे, यहाँ 3.5 हम लेंगे तो 0.5 सही है, 3.5 सही है, और 3.5 हम लेंगे 4 से थोड़ा सा एक 0.5 पीछे, फिर 0.5 आगे 6 से आगे तो 6.5 6.5 सही है, और 9.5 सही है, और 12.5 सही है, और 15.5 सही है। ये तो बहुत ही आसान है। आपने इस पहले वाले इंटरवल को 0.5 पीछे लेंगे, थोड़ा सा आगे 0.5 आगे लेंगे। इस तरह जो हमारे पास है कॉलम बनी होती है सेम होना चाहिए। अगर आपको आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है तो ये सेम नहीं होंगी। ये देख लो, ये बिल्कुल सीधे आएंगे, सारे एक जैसे आएंगे, सही है, सही है। इस तरह क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको हम प्लस करेंगे। सबसे पहले मैं पाइप उठाऊंगा, पाइप को तो यहाँ पर आ गया, अब पाइप के साथ 7 को प्लस करूंगा, 5 + 7 तो ये हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 12 आ जाएगा, सही है। अब 12 के साथ 2 को 12 के साथ मैं 2 को प्लस कर रहा हूँ, 12 + 2 तो ये 14 आएगा। 14 के साथ मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, 14 + 3 17 आ जाएगा, और 17 + 8 सही है, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, सही है, 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्योंकि इस तरह नहीं, सबसे पहले 5 लेंगे, इसके बाद बाकी इसके साथ प्लस करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है? मीन को फाइंड करना है। मीन के लिए फार्मूला है, अभी हम इस तरह करेंगे कि मीन लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अनग्रुप में जो मीन का फार्मूला था वो तो सिंपल था कि समेशन x था और इस पर हम इन पर डिवाइड कर, लेकिन यहाँ पर समेशन f(x) है इसका फार्मूला, सही है, ग्रुप डेटा में, सही है, और इस पर हम समेशन f पर डिवाइड करेंगे। समेशन f(x) हमारे पास यही है, इसको हम प्लस कर देंगे तो समेशन f(x) आ जाएगा, सही है। तो इसको हम तक प्लस करेंगे तो 112 और इस तरह
45 हो गया, 45 और 45 और इस तरह क्योंकि हमारे पास जो अनग्रुप डेटा में मीन का फार्मूला था तो यही था, सही है। अनग्रुप डेटा में हम इसका फार्मूला यही लगाएंगे कि अनग्रुप डेटा में, लेकिन ये फार्मूला जो है ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए है, सही है, ग्रुप डेटा के लिए है। तो आपने सिंपल समेशन एफ जो हमारे पास, इसको हम प्लस करेंगे इस पूरे कॉलम को, तो ये जो हमारे पास है समेशन एफ 206 आ जाएगा। और इस पे जो समेशन एफ है फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा, सही है। तो ये इसको हम डालेंगे इस फार्मूले पर, सही है, इस फार्मूले पर डालेंगे कि 206/27। इसको आप कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, सही है। अब आते हैं मीडियन। मीडियन निकालना कैसे है कि मीडियन के लिए आप सबसे पहले nth ऑब्जर्वेशन करेंगे, nth/2 ऑब्जर्वेशन, सही है। इसका मतलब है कि आपने फ्रीक्वेंसी का सम नहीं है ये 27, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा रो इसमें लाई कर रहा है, सही है। तो आपने 27/2 ये तकरीबन 13.5 आ जाएगा, सही है, 13.5 ये हमारे पास आ जाएगा 13.5। ये 27 ही हमारे पास n का मतलब है 27 जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम है, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख ले कि कहाँ पर लाई करें, 13.7 यहाँ पर, 13.5 यहाँ पर लाई कर रहा है, सही है, यहाँ पर तो लाई नहीं कर रहा है। तो इस कॉलम को हम लेंगे, सही है, आखिर तक हम लेंगे इस कॉलम को, सही है, इस कॉलम को हम आखिर तक लेंगे, इस कॉलम को हम आखिर तक लेंगे। तो ये हमारे पास जो हमारे पास अभी हम फार्मूला डालेंगे कि जो मीडियन का फार्मूला है वो इस तरह है, सही है, कि L + H बटा फ्रीक्वेंसी F n/2, सही है, और -C। यहाँ पर जो L हमारे पास है, L ये हमारे पास लोअर बाउंड्री है, सही है, लोअर बाउंड्री जो हमारे पास 12.5 है, सही है, ये हमारे पास लोअर बाउंड्री है 12.5। इस जो हमारे पास है यहाँ देख ले आप, तो यहाँ से कितना फासला है, 4 तक है, तो 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, सही है। तो 3 फासला है, इसको हम एच कहते हैं, हाइट। तो एच जो हमारे पास है वो 3 है, सही, एच हमारे पास 3 है। और दूसरा एफ है, एफ हमारे पास यहाँ पर जो इस कॉलम रो में 8 है, ये हमारे पास एफ है, सही है। अब इस सी का मतलब कि इन का मतलब हम ये फुल लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का जितना भी सम है यहाँ, फ्रीक्वेंसी का सम n, सही है, इसको हम n लेंगे। तो ये कितना है, n हमारे पास 27 है, और 2 पर डिवाइड करें। और सी का मतलब क्या है, यहाँ पर सी का मतलब यही है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इस रो में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, लेकिन इसके लिए यही करेंगे कि इस रो से एक पीछे इस 17 को लेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये 25 को नहीं लेंगे, इससे थोड़ा सा पीछे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, सही है। तो यहाँ पर 17 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर सी जो हमारे पास है क्या है, 17 है। अब इस फार्मूले में डालें कि 3, सही है, एल हो गया, और नहीं 25 एल हो, सही है, तो 12.5 प्लस एच जो हमारे पास है 3, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 था, n 27 था, और 2 पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास जो है सी 17 है। अब इसको कैलकुलेटर से कर लें तो आपके पास मीडियन आ जाएगा, सही है। अब मोड लेते हैं। मोड के लिए हम क्या करेंगे, मोड में इस पैराग्राफ में हम देख लेंगे इस कॉलम में, फ्रीक्वेंसी है कॉलम में, कि इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेशक 8 है हम, तो इस 8 को हम लेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सही है। अब इससे हम फार्मूले में डालेंगे कि मोड का फार्मूला क्या है, देख ले आप,
मोड का फार्मूला सही है, लेते हैं कि L प्लस FM सही है। अब इस तरह F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 ज़रवे हाइट। अब इस तरह L का मतलब है लोअर बाउंड्री सही है, लोअर बाउंड्री। और FM का मतलब है मॉडल फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सही है। F1 का मतलब है मॉडल फ्रीक्वेंसी एक पीछे बिफोर मॉडल फ्रीक्वेंसी सही है, बिफोर मॉडल फ्रीक्वेंसी। और F2 का मतलब है आफ्टर एक पीछे एक आगे मॉडल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी। और H का मतलब है हाइट सही है, हाइट जो कितना नंबर रिपीट हो रहा है क्लास इंटरवल में, तो इसको लेंगे। अभी हमारे पास L जो था L क्या है देख ले आप। L हमारे पास था हमारे पास 12.5 सही है, 12.5 भी हम L लेंगे। और मॉडल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे एक पीछे F1 है सही है। लेकिन इसके बाद अगर कोई नंबर होता तो हम उसको F2 लेते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो F2 के लिए हम 0 लेंगे। और हाइट जो हमारे पास है 3 रिपीट हो रहा है 3, तो इसके लिए हम यही लेंगे। तो आप इस फार्मूले में इसको पुट कर देना डेटा को, आपके पास माड आ जाएगा। माड को भी कैसे और मोड भी कैसे सही है। तो L हमारे पास 12.5 था, मॉडल फ्रीक्वेंसी 8 थी, 8 F1 जो था हमारे पास किया था, F1 हमारे पास था 3 सही है 3। अब इस तरह 2 ज़रबे 8 माइनस 3, और F2 हमारे पास नहीं है, F2 तो हम 0 लगाएंगे सही है। और हाइट 3 था सही है। इस फार्मूले को आप कैलकुलेटर के साथ या कोई और चीज़ से आप निकाल सकते हैं, आपके पास माड आ जाएगा। ये तो हमारा एक छोटा सा वीडियो था मीडियन मोड और मीन तक पर था, जो ग्रुप डेटा और ग्रुप दोनों से हमने पॉइंट की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा होगा।